हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स पर। अगर आप भी बीपीएससी टीआरई 4 का तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए खास होने वाली है, क्योंकि हम लेकर के आए हैं आप लोगों के बीच में गणित का शानदार प्रैक्टिस क्लास, जिसमें टॉपिक है परसेंटेज। ढेर सारे क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे मेरे भाई, ताकि परसेंटेज से रिलेटेड सवाल एग्जाम में पूछे जाएंगे। एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा भाई एग्जाम में। स्मार्ट अप्रोच भी सीखेंगे, जिससे एग्जाम में क्वेश्चन विदाउट पेन और पेपर के आप लगा सकते हैं सेकंडों में। तो चलिए शुरू करते हैं फटाफट से बिगड़ देरी किए हुए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सभी दोस्तों को शेयर कर दीजिए जिनका सपना है बीपीएससी टीआरई 4 में सरकारी शिक्षक बनने का मेरे भाई, तो सपना होगा साकार। हम लेकर के आएंगे आप लोगों के बीच में प्रतिदिन गणित का शानदार प्रैक्टिस क्लास। तो चलिए शुरू करते हैं बिगड़ देरी किए हुए फटाफट से। अगर आपने पिछला एपिसोड परसेंटेज का नहीं देखा है तो जल्दी से जाकर के प्ले लिस्ट में दोनों एपिसोड देख जाइए। फिर ये एपिसोड आपके लिए बहुत ही कारगर साबित होगा मेरे भाई, क्योंकि इसमें एक से एक क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे और स्मार्ट अप्रोच भी सीखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल है, सीता की आय से 125% अधिक है, तो सीता की आय मीता की आय से कितना प्रतिशत कम है। बहुत ही शानदार सवाल है मेरे भाई। जब भी इस टाइप का सवाल एग्जाम में पूछा जाएगा बेस चेंज वाला, आप आसानी से लगा सकते हैं सेकंडों में विदाउट पेन और पेपर के। ऐसा स्मार्ट अप्रोच बता रहे हैं मेरे भाई। जब भी इस टाइप का सवाल रहेगा बेस चेंज वाला, तो भाई जितना कमी वृद्धि रहेगा उसको ऊपर में लिख देना है, ठीक है। तो 125% का वृद्धि था, उसको लिख दिए। अगर वृद्धि है तो 100 में जोड़ के लिखना है नीचे में, और कमी रहेगा तो 100 में घटा के। भाई 125% का वृद्धि है, 100 में जोड़ देंगे तो 225 हो जाएगा, और परसेंट में चेंज करना है तो 100% से गुना करेंगे। भाई इसको सॉल्व करना है, 25 से काटेंगे 5 बार में, 25 से कटेगा 25 9 225। भाई 5 से गुना करेंगे यानी 500/9, भाग लगा देंगे 55.55%। यही इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। सवाल में पूछा जा रहा है भाई कि सीता का आय मीता की आय से कितना परसेंट कम है। कितना परसेंट कम होगा? 55.55%। कैसा लगा ये तरीका? नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। और ऐसे ही स्मार्ट अप्रोच सीखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, सभी दोस्तों को शेयर कर दीजिए जो बीपीएससी टीआरई 4 का तैयारी कर रहे हैं और गणित देख करके डर लगता है गणित का सवाल से, तो अब डर दूर हो जाएगा मेरे भाई, क्योंकि हम एक से एक स्मार्ट अप्रोच सिखाएंगे और टॉपिक वाइज गणित का प्रैक्टिस करेंगे मेरे भाई। तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पर। दिन का कितना प्रतिशत 18 मिनट है? शानदार सवाल है मेरे भाई। एक दिन का कितना प्रतिशत 18 मिनट है। जब भी इस टाइप का सवाल रहेगा तो जिसके बारे में कहा जाएगा उसको ऊपर में लिखना है, और जिसके रिस्पेक्ट में कहा जाएगा उसको नीचे में लिखना है। सवाल में कहा गया है भाई एक दिन का कितना प्रतिशत 18 मिनट है। 18 मिनट के बारे में कहा जा रहा है, इसको ऊपर में लिखेंगे, और जिसके रिस्पेक्ट में कहेगा उसको नीचे में लिखना है। भाई एक दिन का, तो भाई एक दिन में क्या घंटा होता है? 24 घंटा। तो 1 गुणा 24 घंटा होता है। ऊपर मिनट में है और नीचे घंटा में है, तो भाई इसको भी मिनट में चेंज कर देंगे। एक दिन में 24 घंटा होता है भाई, और 1 घंटा में 60 मिनट होता है, तो 60 से गुना कर देते हैं, ये भी मिनट में चेंज हो गया। अब इसको परसेंट में चेंज करने के लिए भाई 100% से गुना करेंगे। अब कुछ भी नहीं करना है भाई, यहाँ से काटेंगे, 6 से काटेंगे, 6 3 18, 6 चौके 24। भाई 3 से कट जाएगा 20 बार में, 20 से कटेगा 20 पंचे 100। भाई बचा 5/4, यानी कि 4 से भाग लगाएंगे 1.25%। यही सवाल का उत्तर हो जाएगा। तो जब भी एग्जाम में इस टाइप का सवाल पूछा जाएगा, जिसके बारे में कहा जाएगा उसको ऊपर में, जिसके रिस्पेक्ट में कहा जाएगा उसको नीचे में लिखना है, परसेंट में चेंज करने के लिए 100%। सवाल में कहा जा रहा है एक दिन का कितना प्रतिशत 18 मिनट है। भाई 18 मिनट के बारे में कहा जा रहा है, उसको ऊपर में लिखे। एक दिन का, तो एक दिन में भाई 24 घंटा होता है, ठीक है। इसको मिनट में चेंज करने के लिए 60 से गुना कर दिए, क्योंकि ऊपर भी मिनट में नीचे भी मिनट में। परसेंट में चेंज करना है, 100% से गुना कर दिए, उत्तर कितना आया? 1.25%। तो जब भी इस टाइप का सवाल पूछा जाएगा आसानी से लगा सकते हैं। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले सवाल पर। एक फर्म में पुरुष कर्मचारी का औसत वेतन 52 रुपया था और महिला कर्मचारी का औसत वेतन 42 रुपया था। यदि कर्मचारी का औसत वेतन 50 रुपया था सभी कर्मचारी का, तो महिला कर्मचारी का प्रतिशत क्या है? शानदार सवाल है मेरे भाई। आप इसको एलिगेशन से सेकंडों में लगा सकते हैं भाई। पुरुष कर्मचारी का भाई औसत वेतन दिया हुआ है 52 रुपया है, और महिला कर्मचारी का औसत वेतन 42 रुपया है। सब मिला करके महिला पुरुष टोटल दिया हुआ है भाई 50 रुपया है। अब करना कुछ भी नहीं है भाई, यहाँ से क्रॉस घटाएंगे, 50 में से भाई 42 घटाएंगे 8 हो जाएगा। यहाँ 52 में से 50 घटाएंगे 2 काट देंगे, 4:1।
सवाल में कहा जा रहा है बताइए महिला कर्मचारी का प्रतिशत क्या है। भाई महिला कर्मचारी का परसेंट निकालने के लिए टोटल महिला और पुरुष मिलाकर के यहाँ से 5 है, महिला कर्मचारी का परसेंटेज निकालना है भाई। महिला यानी वोमेन का संख्या रेशियो में कितना है भाई 1 है, इसको ऊपर में लिखेंगे। टोटल कितना है, टोटल 5 है, तो टोटल को नीचे में परसेंट में चेंज करना है, 100% से गुना करेंगे, 5 से काटेंगे यानी कि 20% महिला कर्मचारी का संख्या हो जाएगा। तो जब भी इस टाइप का सवाल पूछा जाएगा आप एलिगेशन से सेकंडों में उड़ा सकते हैं मेरे भाई। पुरुष का भी पता था 52 रुपया, महिला का भी 42 रुपया, सब मिला करके 50 रुपया, एलिगेशन लगा दिए 4:1। पूछा जा रहा है जो महिला का परसेंटेज बताइए, तो महिला 1 है कितना में 5 में, परसेंट के लिए 100% से गुना कर दिए, 20% उत्तर आ गया। ऐसे सवाल को उड़ा देना एग्जाम में धुआं धुआं। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले सवाल पर। एक कॉलेज में 3600 छात्र हैं, जिनमें से 82% फुटबॉल खिलाड़ी है, 7% कबड्डी खिलाड़ी है, 4% शतरंज खिलाड़ी है और शेष क्रिकेट खिलाड़ी है। तो क्रिकेट खिलाड़ी की संख्या ज्ञात कीजिए। शानदार सवाल है मेरे भाई। पहले जितना परसेंट सब खिलाड़ी का दिया हुआ है उसको जोड़ देते हैं। 82% फुटबॉल खेलने वाला है भाई, फुटबॉल खिलाड़ी 82% है। फिर सवाल में कहा गया 7% कबड्डी वाला है, तो 7% इसको जोड़ेंगे और 4% भाई शतरंज खिलाड़ी है, सबको जोड़ देंगे यहाँ से, तो टोटल 93% है। टोटल 100% टोटल होगा खिलाड़ी का संख्या भाई, उसमें से 93% ये सब है, तो शेष क्या परसेंट बचा, 100 में से भाई 93 घटाएंगे यानी कि 7% जो खिलाड़ी बचा हुआ है भाई, वही खिलाड़ी क्या है, क्रिकेट वाला सब है। और 3600 टोटल है, तो 3600 का 7% ही क्रिकेटर है भाई, तो 7%, 7 और बट्टा में 100, 2 जीरो से 2 जीरो काटेंगे, 7 से भाई गुना करेंगे 36 को, 7 छिंग 42 का 2 हो जाएगा, 4 7 या 21 और 4 25, 252 खिलाड़ी, यही सवाल का उत्तर हो जाएगा। तो जब भी इस टाइप का सवाल एग्जाम में पूछा जाएगा आप आसानी से लगा सकते हैं सेकंडों में। सबको जोड़े भाई 93%, जो बच गया वो क्रिकेट खिलाड़ी है। क्रिकेट खिलाड़ी कितना है 7%, 3600 का 7% कर दिए, यही सवाल का उत्तर हो जाएगा। चलिए ऐसे सवाल उड़ जाएगा धुआं धुआं। बढ़ते हैं अगले सवाल पर। कर्मचारी के संरक्षण जूते की खरीद के लिए एक कारखाने का वार्षिक बजट पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष 60% बढ़ गया। यदि इस वर्ष जूतों की कीमत में 20% वृद्धि होती है तो इस वर्ष वह जितने जूते खरीद सकता है वह पिछले वर्ष खरीदे गए जूते की संख्या से कितना प्रतिशत अधिक है। जब भी इस टाइप का सवाल रहेगा मेरे भाई, पूरा सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं, आप 100 मान करके आसानी से लगा सकते हैं। मान लेते हैं भाई 100 टोटल, पहले जूता के रेट में 20% का वृद्धि किया गया है, 20% वृद्धि मतलब भाई 120 हो जाएगा। फिर सवाल में कहा गया था 60% का वृद्धि किया गया पिछले वर्ष की तुलना में, 60% वृद्धि यानी कि 160 हो जाएगा। अब कुछ नहीं करना है भाई, वृद्धि देखना है यहाँ से, 120 से 160 कितना बढ़ गया भाई, 40 बढ़ा है, कितना पर बढ़ा 120 पर, और परसेंट के लिए 100% से गुना करेंगे, 40 से कटेगा भाई 3 बार में यानी कि 33.1/3%, यही सवाल का उत्तर हो जाएगा। खरीद के लिए एक कारखाने का वार्षिक बजट पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष 60% बढ़ गया और जूता का रेट 20% बढ़ा है भाई, 100 है 20% रेट बढ़ा है यानी 120, 60% वृद्धि का मतलब 160, भाई कितना का वृद्धि हुआ है 40 का कितना पर 120 पर, परसेंट के लिए 100% से गुना कर दे, उत्तर कितना आ गया 33.1/3%। ऐसे तरीके से आप क्वेश्चन को उड़ा सकते हैं सेकंडों में। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले सवाल पर। ए और बी स्टील के 2 भारी खंड है, यदि बी को ए के शीर्ष पर रखा जाता है तो वजन 60% बढ़ जाता है। यदि बी को ए के शीर्ष से हटा दिया जाए तो ए और बी के कुल वजन की तुलना में कितना वजन कम हो जाएगा। जब भी इस टाइप का सवाल रहेगा आसानी से सेकंडों में लगा देना है भाई। 60% वजन बढ़ जाता है तो जितना कमी वृद्धि रहेगा उसको ऊपर में लिखेंगे, और भाई वृद्धि रहेगा तो नीचे में जोड़ के लिखना है 100 में, और कमी रहेगा तो घटा के। 60% वृद्धि था तो नीचे में भाई 100 में जोड़ के 160% में चेंज करना है, 100% से गुना। भाई 0 से 0 काटेंगे, 2 से काटेंगे 3 बार में, 2 से कट जाएगा 8 बार में। फिर भाई 4 से भाग लगाते, 4 दूना 8, 4 से कटेगा 25, तो 25 या 75 और बट्टा में 2 यानी कि 37.5%, यही सवाल का उत्तर हो जाएगा। सवाल में कहा गया है मेरे भाई बताइए ए और बी के कुल वजन की तुलना में कितना वजन कम हो जाएगा, तो भाई कितना कम होगा 37.5%। ऐसे सवाल को उड़ा देना है सेकंडों में। कमी वृद्धि भाई ऊपर में लिखना है और नीचे में अगर वृद्धि है तो 100 में जोड़ के, कमी है तो 100 में घटा के, उत्तर तैयार है सेकंडों में।
तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले सवाल पर। इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे तो आप आसानी से लगा सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल। चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, 10% मतदाता ने मतदान नहीं किया, 60 मत अवैध पाए गए। विजेता उम्मीदवार को कुल मतों का 47% प्राप्त होता है और वह 308 मतों से जीत जाता है। नामांकित मतदाता की संख्या ज्ञात कीजिए। शानदार सवाल है मेरे भाई। जो जीत गया है उसको 47% प्राप्त होता है और 308 वोट से जीत गया है। तो भाई जो जीता है 47% मिला है वोट, 308 वोट ज्यादा मिला है। तो जो हारा होगा मेरे भाई उसको 47% माइनस 308 वोट मिला होगा, 308 वोट कम मिला होगा, इस वजह से हार गया। कुछ भी नहीं करना है। जब भी चुनाव से रिलेटेड आप सवाल बनाइएगा भाई 100% में ही सारा कहानी है, बस कुछ नहीं करना है। 100% के बराबर जितना भी चीज दिया उसको लिखना है। सवाल में 10% ने मतदान नहीं किया, तो भाई 10% मतदान नहीं किया। फिर सवाल में कहा जो 60 मत अवैध पाए गए, प्लस 60 मत अवैध पाए गए। अब भाई जो जीत रहा है उसको मिला है 47% विजेता को और 308 वोट से वो जीत गया। तो जो हार गया है मेरे भाई उसको मिलेगा 47% और उसमें माइनस करके 308 वोट। बस अब इसको सॉल्व करेंगे, उत्तर आपका तैयार है। सेकंडों में करना कुछ भी नहीं है। परसेंटेज वाला जितना है सबको जोड़ेंगे मेरे भाई। 10 प्लस 47 प्लस 47 यानी कि 104%। तो भाई यहाँ पे 100% है बराबर 104%। 60 प्लस में है भाई, यहाँ पर माइनस है 308 यानी कि उसमें से घटा देंगे 308 में से 60 तो माइनस का आएगा 248। भाई प्लस में बराबर के साथ ले जाएंगे माइनस में। देखिए 100 में से 104 घटाइएगा माइनस में आएगा तो माइनस माइनस कट के प्लस ही हो जाएगा, यानी 4% का वैल्यू आ गया 248। टोटल नामांकित वाला निकालना है यानी कि 100%, तो 100% का भाई वैल्यू यहाँ से निकालेंगे 248 बट्टा में 4 गुना का 100 करेंगे। 4 से काटेंगे भाई, 4 सिंह 24, 4 दूना 8 यानी कि टोटल भाई 6200। यही सवाल का उत्तर हो जाएगा। फिर से एक बार समझते हैं मेरे भाई, जब भी आप चुनाव से संबंधित सवाल बनाइएगा तो टोटल 100% का खेला है भाई। सवाल में कहा गया है 10% मतदाता ने मतदान नहीं किया, वोट नहीं गिरा है 10%, 60 वो इनवैलिड हो गया भाई, अवैध वोट हो गया। जो जीत रहा है उसको 47% मिला है और 308 वोट से वो जीत गया भाई। तो जो हारा है उसको 47% और माइनस 308 वोट कम मिला होगा, तो वही है विजेता को 47% है, जो हार गया 47% है माइनस 308 वोट। अब इसको सॉल्व किए, उत्तर निकाल दिए सेकंडों में। सवाल में पूछा गया है नामांकित मतदाता का संख्या बताइए, संख्या यानी 100%, कितना निकला 6200। ऐसे सवाल को उड़ा देना है। कैसा लगा ये तरीका नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। और हम लोग बढ़ते हैं सीधे अगले सवाल पर। संख्याएं x और y किसी तीसरी संख्या z से क्रमशः 20% और 28% कम है तो संख्या y संख्या x से कितना प्रतिशत कम है। शानदार सवाल है मेरे भाई, करना कुछ भी नहीं। 3 संख्या का चर्चा है, x है, y है और z है। सवाल में कहा गया है मेरे भाई ये जो तीसरा संख्या z है इससे 20% और 28% कम है ये x और y। तो तीसरा संख्या यानी कि z जितना भी मानिएगा उसमें से कम कर देना है। z को मान लेते हैं 100। भाई x जो है z से 20% कम है, इसमें से घटा देंगे 20 यानी कि 80 हो जाएगा। सवाल में y के बारे में कहा गया है z से 28% कम है, तो z 100 है, 28% कम यानी कि ये कितना है भाई 72 है। अब सवाल में पूछा गया है बताइए y x से कितना परसेंट कम है। y x से भाई x से कितना कम है, ये 8 कम है। किससे 8 कम है, x से, उसको नीचे में लिखेंगे और परसेंट में चेंज करना है तो 100% से गुना करेंगे। 8 से काटेंगे भाई 10 बार में 0 से 0 यानी कि 10% कम है। यही सवाल का उत्तर हो जाएगा। तो जब भी एग्जाम में इस टाइप का सवाल पूछा जाएगा आसानी से लगा सकते हैं। सवाल में कहा गया जेड से ये 20% कम है तो 80 हो जाएगा। वाई के बारे में कहा गया 28% कम है जेड से, तो जेड तो 100 माने हैं, उससे 28% कम यानी 72 हो जाएगा। भाई यहाँ से देखिए वाई कितना कम है 8, किससे कम है एक्स यानी कि 80 से, परसेंट के लिए 100% से गुना कर दिए, उत्तर 10% आ गया। जब भी इस टाइप का सवाल रहेगा एग्जाम में उड़ा देना है सेकंडों में। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पर। एक गांव में 60% परिवार के पास गाय है, 30% परिवार के पास भैंस है, 15% परिवार में से प्रत्येक के पास एक गाय और एक भैंस दोनों है। गांव में कुल 960 परिवार रहते हैं तो कितना परिवार के पास गाय या भैंस नहीं है। बहुत ही शानदार सवाल है मेरे भाई। इस टाइप के सवाल में डायग्राम बनाने की कोई जरूरत नहीं है, ऐसा स्मार्ट अप्रोच बताएंगे, आप उत्तर लगा दीजिएगा विदाउट पेन और पेपर के। तो चलिए बने रहिए वीडियो के अंत तक।
भाई जब भी इस टाइप का सवाल रहेगा तो जो अलग अलग दिया हुआ है उसको जोड़ेंगे, जो साथ में दिया हुआ है उसको घटा देंगे। कहने का मतलब भाई गाय का संख्या कितना था भाई परिवार में, 60% के पास गाय था, उसके बाद 30% के पास भैंस है। अब भाई दोनों गाय और भैंस दोनों क्या परसेंट के पास है, 15%। 15% इसमें से माइनस करेंगे, अलग अलग वाला को जोड़ना है, जो साथ में है उसको माइनस कर देना है। भाई दोनों को जोड़ेंगे 90, उसमें से 15 घटा लेंगे, यानी कि 75% है। कितने परिवार के पास गाय या भैंस नहीं है, भाई गांव में टोटल 960 परिवार है, कितने के पास गाय या भैंस नहीं है पूछा है। भाई 100 से ये कम है, 25% कम है, इसके पास नहीं है। 960 का 25% करना है, 25 बट्टा में 100, 25 चौका 100, 4 से काटेंगे मेरे भाई 24, यानी कि 240 परिवार के पास गाय या भैंस नहीं है। जब भी इस टाइप का सवाल पूछा जाएगा एग्जाम में, डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है भाई, गाय वाला और भैंस वाला को जोड़, जो दोनों था जिसके पास उसको घटा देना है। 75% निकल गया जिसके पास है। सवाल में पूछा जा रहा है गाय या भैंस नहीं है, तो भाई नहीं है 25% के पास, 960 का 25% किए यानी कि 240 परिवार हो जाएगा। तो जब भी इस टाइप का सवाल पूछा जाएगा आप आसानी से लगा सकते हैं सेकंडों में। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले सवाल पर। कैसा लगा ये तरीका नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। एक संख्या का 82% 738 के बराबर है, उस संख्या के 90% का मान ज्ञात कीजिए। तो बहुत ही आसान सवाल है मेरे भाई, 82% का वैल्यू दिया हुआ है, 738 है, 90% का निकालना है। ये तो बहुत ही इजी है भाई, 738 बट्टा में 82 या गुणा 90। भाई 82 से कट जाएगा ये 9 बार में, 90 और 9 को गुना करेंगे 810, यही सवाल का उत्तर हो जाएगा। तो ऐसे छोटे मोटे सवाल को आप मौखिक सेकंडों में विदाउट पेन और पेपर के लगा सकते हैं। तो चलिए बगैर देरी किए हुए हम लोग बढ़ते हैं अगले सवाल पर। यदि 4200 का 30% प्लस 2400 का 35% बराबर 4200 का x%, तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो बहुत ही आसान सवाल है मेरे भाई, 4200 का 30% करना है, तो 30% के लिए बट्टा में 100 प्लस भाई 2400 का सवाल में कहा 35%, तो 35 बट्टा में 100 और बराबर में कहा गया 4200 का x%, तो 4200 x और परसेंट के लिए बट्टा में 100। बस इसको भाई सॉल्व करना है। देखिए 2 जीरो से 2 जीरो काटेंगे तो 42 और 30 को गुना कर देंगे मेरे भाई, 0 3 दूना 6 3 चौके 12, 1260 हो गया, प्लस 2 जीरो से 2 जीरो 24 और 35 को गुना करेंगे 840 बराबर भाई 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे 42x, 840 1260 को जोड़ देंगे भाई 2100 होगा बराबर में 42x, 42 से भाग लगाएंगे भाई 42 पंचे 10, यानी x का मान कितना निकल गया 50, यही सवाल का उत्तर हो जाएगा। जब भी इस टाइप का आसान आसान सवाल पूछे जाएंगे तो आप आसानी से लगा सकते हैं सेकंडों में। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पर। एक व्यक्ति अपनी धनराशि का 20% गवा देता है, शेष धनराशि का 25% खर्च करने के बाद उसके पास 480 रुपया बचते हैं, उसके पास मूल रूप से कितना धनराशि था। जब भी भाई इस टाइप का सवाल रहेगा, खर्चा कर दिया या शेष बचेगा, तो आपको कुछ नहीं करना है, घटा घटा करके गुना करना है। चलिए देखिए उसके पास मूल रूप से कितना धनराशि था, तो मान लेते हैं मूल रूप से भाई उसके पास x रुपया था। सवाल में कहा 20% गवा देता है, तो 100 में से 20% गवा देगा भाई 80% बचेगा, तो 80 और बट्टा में 100। फिर सवाल में कहा जा रहा है 25% खर्चा कर दिया, 25 खर्चा कर दिया भाई, तो बचा उसके पास 75%, तो 75 बट्टा में 100। अब उसके पास 480 रुपया बचा हुआ है। अब इसको सॉल्व करेंगे, उड़ा देंगे। जब भी शेष का चर्चा रहेगा भाई तो घटा घटा के बस गुना करिए और कुछ नहीं करना। 20 चौका 80, 20 पंचे 100, 25 तिया 75 और 25 चौका 100। भाई 4 और 3 को गुना करेंगे तो 4 तिया 12, तो 12 चौके 48, 40 बार में कटेगा भाई, क्रॉस गुना करेंगे 5 गुना 4 गुना 40। भाई सबको गुना करना है, 4 को 5 से गुना करेंगे 20 और 20 को 40 से गुना करेंगे 800 रुपया उसके पास टोटल था। जब भी इस टाइप के सवाल एग्जाम में पूछा जाएगा आप आसानी से लगा सकते हैं सेकंडों में। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अनिल अपनी आय का 40% किराया पर और शेष आय का 40% दवा पर खर्च करता है। यदि वह हर महीने 7200 रुपया बचाता है तो उसकी मासिक आय क्या है। भाई इसमें भी शेष का प्रयोग किया गया है। शेष कहेगा तो कुछ नहीं करना है, घटा घटा के गुना करना है। सवाल में कहा उसकी मासिक आय क्या है, तो भाई मासिक इनकम मान लेते हैं x है। सवाल में कहा जो 40% किराया पे खर्चा हो गया, तो बचा कितना भाई उसके पास 60%, तो 60 बट्टा में 100। फिर सवाल में कहा गया भाई 40% दवा पे खर्चा करता है, तो उसके पास बचेगा 60 और बट्टा में 100, 100 में से घटा घटा के बस गुना करना है। अब अंतिम में भाई उसके पास बचा है 7200 रुपया। अब इसको सॉल्व करना है भाई। चलिए 2 जीरो से 2 जीरो काट देते, 6 और 6 को गुना करेंगे भाई 36 होगा और 36 दूनी 72 यानी कि 200।
एक्स का मान आ जाएगा, कोना कोनी गुना करना है भाई, 2 जीरो यहाँ से 100 वाला 2 जीरो, यानी कि 20,000 रुपया इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। जब भी इस टाइप का सवाल एग्जाम में पूछा जाए और सवाल पकड़ा जाए जिसमें शेष का प्रयोग कर रहा है, शेष शब्द का, तो आप घटा घटा करके गुना करिए और उत्तर सेकंडों में पाइए। तो चलिए पढ़ते हैं अगले सवाल पर। और क्यू का वेतन मिलाकर 2,000 रुपया है। पी अपने वेतन का 95% खर्च करता है और क्यू अपने वेतन का 85% खर्च करता है। यदि अब उसकी बचत जो है समान है तो पी का वेतन क्या है? भाई बचत को समान कर दीजिए, उत्तर तैयार है। ये जो भाई पी है, ये 95% खर्चा कर देता है, तो इसके पास बचा कितना? 5% बचा, और बचत को बराबर करना है। क्यू जो है भाई 85% खर्चा कर देता है, तो बचा कितना? 15% इसके पास बचा। भाई काट के रेशियो निकालते हैं, 5 तिया 15, पी अनुपात क्यू निकालेंगे, तो जिसका निकालना है भाई रेशियो उसको छोड़ देना, इसको ढक दी, छोड़ दीजिए, बचा 3, तो 3:1, क्यू वाला ढकेंगे, इसका वैल्यू 1 है तो 1 हो जाएगा। भाई टोटल पी और क्यू मिलाकर के रेशियो में 3 और 1 4 है। सवाल में दोनों को मिलाकर के 2,000 रुपया है, रेशियो में 4, रुपया में 2,000। सवाल में पूछा गया है बताइए पी का वेतन क्या है, तो भाई पी का रेशियो कितना है? 3 का वैल्यू निकालेंगे, 2,000 बट्टा में 4 गुना 3, 4 से काटेंगे मेरे भाई 500 बार में, यानी कि पी का जो वेतन है भाई 1,500 रुपया है। यही सवाल का उत्तर है। तो जब इस टाइप का आसान आसान सवाल एग्जाम में पूछा जाएगा तो आप आसानी से लगा सकते हैं सेकंडों में। आज का सवाल हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें हमारे चैनल को, क्योंकि हम लेकर के आएंगे आप लोगों के बीच में प्रतिदिन गणित का शानदार प्रैक्टिस क्लास। सभी दोस्तों को शेयर करिए जो बीपीएससी टीआरई 4 का तैयारी कर रहे हैं और गणित के सवाल देखकर के एग्जाम में डर लगता है, तो डर दूर भगाने का समय आ गया है। हम लेकर के आएंगे आप लोगों के बीच में ऐसे ही स्मार्ट अप्रोच, जिससे हर सवाल उड़ेगा एग्जाम में धुआं धुआं। चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे धमाकेदार कॉन्सेप्ट और ट्रिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।